जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 के सेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 2022 के हम सेट को 48 सेट को यहाँ पे डिस्कस करा दिए हैं। अब हम लोग 2021 के सेट को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो 5 साल के टोटल जो हम 5 साल के सेट को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और ये हमारा दूसरे साल का है, 2021 का है ये पेपर। तो बाकी जो है आप याद बता दें कि जो 2022 में जितने भी आपका एसएससी ने एग्जाम लिया है इसका जो है आपका यहाँ पे हम लोग डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट एक बना दिया गया, आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं सारे एग्जाम का। और इनका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक, और जिसका लिंक आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे काफ़ी आपको जीके का बनाया हुआ है। लेटेस्ट क्वेश्चन 2022 के मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, स्पंज प्राणी जगत के प्रोरीफेरा संघ से संबंध रखता है। तो स्पंज जो है आपका प्राणी जगत के प्रोरीफेरा संघ से संबंध रखता है। तो स्पंज जो हो जाएगा आपका प्राणी जगत के प्रोरीफेरा संघ से संबंध रखता है, कौन हो जाएगा? स्पंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डांस फॉर्म ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड से संबंधित कौन सा डांस फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका चोलिया डांस फॉर्म, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का जो डांस फॉर्म है चोलिया डांस फॉर्म, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रौफ कहाँ पे हो जाएगा? रौफ आपका यहाँ पे हो जाएगा, रौफ आपका जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्व को मनाने के दौरान मक्खन, दही इत्यादि से भरी मटकी को जमीन से ऊपर टांग दिया जाता है और लोग मानव पिरामिड बनाकर इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं? तो जन्माष्टमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्व को मनाने के दौरान मक्खन, दही इत्यादि से भरी मटकी को जमीन से ऊपर टांग दिया जाता है और इसे लोग मानव पिरामिड बनाकर इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं? तो जन्माष्टमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 20 है वो आपका किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन से हो जाएगा। तो भाग 20 जो है आपका यहाँ पे संविधान संशोधन हो जाएगा। भाग 15 की बात करते हैं तो भाग 15 आपका इलेक्शन कमीशन हो जाएगा। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया था? तो यह थे आपके 1963 में किया था। तो भारत सरकार ने किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड जो है आरंभ किया था? तो ये थे आपके 1963 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद मगध से होकर बहती थी। तो गंगा और सोन जैसी नदियां हैं प्राचीन भारत में कहाँ से होकर बहती थी? तो मगध राज्य से बहती थी। तो मगध जनपद से निकल के बहती थी कौन? गंगा और सोन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वोल्ट मीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं? वोल्टेज मापते हैं। एमीटर से हम करंट मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से भी हम करंट मापते हैं। और बोलोमीटर से हम क्या मापते हैं? आपका डिस्टेंस मापते हैं। बोलोमीटर से हम डिस्टेंस मापते हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2015 से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत में जीडीपी श्रृंखला का आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित करके 2011-12 कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, जनवरी 2015 से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत में जो जीडीपी श्रृंखला का आधार वर्ष 2004-05 से 2011-12 कर दिया गया है। ठीक है, ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? तो आपका ए होराइजन में पाया जाता है, टॉप सॉइल में पाया जाता है। तो ह्यूमस टॉप सॉइल में पाते हैं और टॉप सॉइल को हम ए होराइजन कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमस जो है हम किस भाग में पाया जाता है? तो मृदा के ए होराइजन में पाया जाता है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 6 अस्टाइब, यानी जो आपका एसडीजी गोल 6 है, एसडीजी 6 है, वो क्या इंश्योर करता है? तो ये हो जाएगा आपका इंश्योर एबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन ऑफ ऑल। तो वाटर से संबंधित है आपका एसडीजी 6। नेक्स्ट है, तो टोटल कितने एसडीजी है? तो टोटल जो आपका 17 एसडीजी है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। आंखों की पुतली का आकार जो आपका आयरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आंखों की पुतली का आकार जो आपका आयरिस के द्वारा क्या होता है? नियंत्रित किया जाता है, आयरिस के द्वारा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां और आमतौर पर ताड़पत्रों पर हिमालय में उगने वाले भोज वृक्ष के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़पत्रों
पर या हिमालय में उगने वाले भोज वृक्ष के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य हो जाएगा किसी वन में झाड़ियां वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती है, तो ये आपका गलत रहा है, तो ये आपका सबसे नीचे नहीं बनाता है। किसी वन में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत बनाते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। वन जलवायु, जल चक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, तो ये भी आपका सही है। वन मृदा का अपरदन रोकते हैं, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, बाकी कौन सा गलत है? तो आपका दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा, ये आपका मिडिल लेवल बनाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह जगह आपका पहला है आपका, यह राज्य को धर्म से मामले में कोई कानून बनाने से रोकता है, तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका यह राज्य को धर्म के मामले में कोई कानून बनाने से रोकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यह सभी धर्मों को समान रूप से देखने का करता है। पहला यहाँ पे जो सही है वो देख लेते हैं। यह सभी व्यक्तियों और समुदाय को किसी भी धर्म को धारण करने, अभ्यास करने और प्रचार करने को स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके निर्माताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मॉडल चुना है और यह धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है 30 जुलाई 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान का नाम कौन है? तो आपके मनप्रीत सिंह है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। कौन है? आज भी कौन है? मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट है क्रिकेट खिलाड़ी जहीर खान को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो जहीर खान को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2020 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिटी ऑफ अहमदाबाद इज नॉट ट्रू? तो अहमदाबाद के बारे में कौन सा सही नहीं है वो पूछे देख रहा है। देखिए, द फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1995, तो ये आपका गलत है। पहला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा सही है? तो अहमदाबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर, तो सही बात है कि अहमदाबाद जो आपका साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद वाज ऑफन रेफर टू द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद को है मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहते हैं। और अहमदाबाद सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द कॉटन ग्रोइंग एरिया, तो अहमदाबाद जो है कॉटन ग्रोइंग एरिया के सबसे नज़दीक में सिचुएटेड है, स्थापित है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी? तो कोई आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा, ये आपका पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी? तो आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे कौन है पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, कौन कौन सा हो जाएगा? तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हो जाएगा और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हो जाएगा, ये तीन हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो हुनासागी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो हुनासागी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है आपका 10 डिग्री और 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो आपका 10 डिग्री और 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है पुट्टारी जो आपका कुर्ग के कोडा समुदाय का फसल हो जाएगा। पुट्टारी जो आपका कुर्ग के कोडा समुदाय का फसल हो जाएगा पुट्टारी, तो यहाँ पे हो जाएगा पुट्टारी जो आपका कुर्ग के कोडा समुदाय का क्या हो जाएगा? फसल हो जाएगा पुट्टारी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज अवार्डेड पद्म विभूषण पोस्टह्यूमसली इन द 2020? ये था आपका अरुण जेटली। अरुण जेटली को मरणोपरांत क्या दिया गया था? पद्म विभूषण प्रदान किया गया था 2020 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया, तो आर्टिकल 57 के बारे में क्या कहा गया? तो यहाँ पे एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर या पहले से इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव लड़ सकता है। यानी आपको री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया है आर्टिकल 57 में, री इलेक्शन का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक बाय लिविस कैरोल? लिविस कैरोल के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है? तो यह जगह आपका एलाइस एडवेंचर इन वंडरलैंड, एलाइस एडवेंचर इन वंडरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका लिविस कैरोल के द्वारा लिखा गया है। और आखिरी क्वेश्चन जो हो जाएगा यहाँ पे कि सितंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वे एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं जिनकी मोम की प्रतिमा दिल्ली के मैडम तुसाद मोम संग्रहालय में स्थित है? तो APJ अब्दुल कलाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सितंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वे एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं जिनकी मोम की प्रतिमा दिल्ली के मैडम तुसाद मोम संग्रहालय में स्थित है? तो APJ अब्दुल कलाम इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। बाकी जो है आपको बता दूं कि 2022 का जितना भी एसएससी का एग्जाम हुआ है और इन सब का जो आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप उन प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, फिर आपका यहाँ तक कि आपका जीडी हो, सब का बना दिया गया है, एस्टेनो, इन सब का बना दिया गया है। ठीक है, तो बाकी जो इनका अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक टेलीग्राम चैनल, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।